वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बुलिस और बियर्स, दो वर्ड जो यूज किए जाते हैं मार्केट में, उनका क्या मकसद है, कैसे वो काम करते हैं, कब हम मार्केट के साथ एक बुलिस जो वर्ड है वो कब यूज करते हैं, बियर्स वर्ड को कब यूज करते हैं मार्केट के साथ। हमारे आज के 3 एजेंडा वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बुलिस और बियर्स दो वर्ड कब कब यूज करते हैं मार्केट में। जो सेकंड है वो है हमें जानना क्यों जरूरी है कि जो हमारी मार्केट है वो बुलिस है, इसका क्या फायदा है हमें, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा फंडा है वो है क्या अलग अलग आदमियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सेम टाइम पे सेम हो सकता है। जैसे कि 10 आदमी है, 10 का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि मार्केट बुलिस है, जहां ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ मार्केट को कह रहे हैं बुलिस है, कुछ का मानना है कि मार्केट बियर्स है। ये तीनों फंडा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बुलिस का मतलब है जब हमारी जो मार्केट है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट शो करती हो, ठीक है ना। जब मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट शो कर रही है और उसका जो प्राइस है, जो इंडेक्स का प्राइस है वो कंटिन्यूसली अप जा रहा है, ठीक है ना, तो हम बुलिस शब्द यूज करेंगे, बुलिस वर्ड यूज करेंगे। और अगर हमारे जो सेंटिमेंट है ओवरऑल मार्केट के वो नेगेटिव्स हैं तो हम, और हमारी मार्केट का जो इंडेक्स का प्राइस है वो नीचे गिर रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बियर्स वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा काम है। मतलब बुलिस कब यूज करेंगे, जब हमारे पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बियर्स कब यूज करेंगे, जब हमारे नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसके बाद जो सेकंड है वो है हमें जानना क्यों जरूरी है कि हमारी मार्केट बुलिस है या बियर्स। देखो, जब भी हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो जो अगर हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं क्लियर तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखो, मान लो मैंने कल ट्रेड करनी है, इंट्राडे करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है मैंने निफ्टी में, ठीक है ना। अगर मुझे क्लियर ही नहीं है कि जो मेरी मार्केट है कल बुलिस है या बियर्स है, तो मैं ट्रेड के कहां से कैसे करूंगा, ठीक है ना। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेके बुलिस है तो मैं सीई की तरफ बैठूंगा। अगर मेरा मार्केट को लेके बुलिस व्यू नहीं है, मेरा व्यू बियर्स है, तो मैं पीई की तरफ बैठ सकता हूं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है ट्रेड करने के लिए कि हमारा व्यू कौन सा है, ठीक है ना। अगर हमें व्यू क्लियर नहीं है कि बुलिस है मार्केट आज बियर्स है, तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होगी, हम बिना प्लानिंग के मार्केट में ट्रेड करते जाएंगे। मार्केट तो हल्का सा ऊपर को गई तो हमने ट्रेड डाल दी, मार्केट थोड़ा सा नीचे को आई तो हमने ट्रेड डाल दी, तो मतलब हमारा जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा कोई सेटअप तैयार नहीं हो कर पाएंगे, हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो मार्केट का जो व्यू है वो ट्रेड करने के लिए बहुत जरूरी है। हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही, अगर मार्केट हो सकता है बुलिस है, बियर्स है, इसी के बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग। जो थर्ड पॉइंट है वो हम क्लियर कर लेते हैं कि मान लो मेरा मार्केट को लेके एक डे के फ्रेम चार्ट पे व्यू पॉजिटिव है, तो सेम टाइम पे क्या किसी और आदमी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके वो बुलिस हो सकता है या बियर्स। हाँ, हो सकता है कि 10 आदमी है, उन सभी का मार्केट को लेके व्यू अलग अलग हो, 5 का बुलिस व्यू हो, 5 का बियर्स। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पे जहां तो मार्केट पॉजिटिव होगी, जहां नेगेटिव होगी, जहां मार्केट का व्यू बुलिस होगा, जहां बियर्स होगा। इसका क्या कंसेप्ट है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके हो सकता है वो बुलिस हो। अगर आप 10 मिनट का कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मार्केट को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है वो बियर्स हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे मार्केट का व्यू प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। जो स्कैल्पर है वो 5 मिनट का और 1 मिनट का, 1 मिनट का ज्यादातर यूज करते हैं, 5 मिनट का तो इंट्राडे वाले करते हैं। अगर स्कैल्पर है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेगा। मान लो 1 मिनट पे जो स्कैल्पर है उसको लग रहा है मार्केट का व्यू बुलिस है, हाँ, उसको लगता होगा कि आने वाले 5-4 मिनट में मार्केट ऊपर जाएगी। बट जो इंट्राडे का है ट्रेडर, उसको लग रहा है कि मार्केट का व्यू बियर्स है, वो अपनी जगह पे सही है। इंट्राडे वाला जो ट्रेडर है वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि एक को लग रहा है मार्केट 5 मिनट के बाद ऊपर जाएगी, हो सकता है मार्केट 5 मिनट बाद ऊपर चली जाए। जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको लग रहा है मार्केट का डे के हिसाब से व्यू बियर्स है, तो हो सकता है मार्केट 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद नीचे आ जाए। तो इस तरह अगर हमारा टाइम फ्रेम चेंज होता जाता है तो जो हमारा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके, वो अलग अलग हो सकता है।
हो सकता है मेरा, मान लो मेरा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा जो मार्केट को लेके व्यू है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 से दिन में मार्केट अप हो जाएगी, मतलब मार्केट का जो इंडेक्स का प्राइस है वो अप हो जाएगा। तो एक आदमी और है, उसका क्या व्यू है, उसका व्यू है कि मार्केट का जो बिहेव है उसके अकॉर्डिंग मार्केट आने वाले 1 साल 2 साल में नीचे चली जाएगी। देखो हम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट नीचे जाएगी। वो अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूं, क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो अलग अलग है। मैं एक डे पे चेक कर रहा हूं, वो 1 वीक पे चेक कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करेगी, आने वाले 5 से दिन के मार्केट ऊपर जा सकती है, बट हो सकता है उसके बाद एकदम सडनली नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो हम सबसे क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि आपको जानना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप स्कल्पिंग कर रहे हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का हो जाए, 15 मिनट का भी हो सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 वीक का होना चाहिए। तो आपने इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है, वो तो कह रहा था कि मेरा बियर्स व्यू है। हाँ, हो सकता है उसका टाइम फ्रेम अलग हो। तो आपको देखना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, इंट्राडे करते हैं, स्कल्पिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, आपने सिर्फ अपने टाइम फ्रेम पे फोकस करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि किसका व्यू किसके रिगार्डिंग कैसा है। थैंक यू।